नाहर और शीतल के हल्दी वाले दिन कुछ ऐसा बवाल हो गया जहां पर रतन ने सोनी को घर से बाहर निकाल दिया। जी हां दोस्तों, सीरियल मन सुंदर में आपको दिखाया जाएगा कि कहानी इतना आगे बढ़ जाती है कि सीरियल मन सुंदर में रूही और स्पर्श की हल्दी की तैयारी होने लगती है और नाहर और शीतल की हल्दी की तैयारी होने लगती है। जिसके बाद दोस्तों स्पर्श और शीतल तो काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें उनके अनुसार सारी चीजें हो रही थी। पर दोस्तों नाहर और रूही जो हैं वह काफी ज्यादा उदास होते हैं क्योंकि न नाहर शीतल से शादी करना चाहता है और ना ही रूही स्पर्श से शादी करना चाहती है। वो तो सोनी और दादी का घटिया साजिश का एक हिस्सा था जो नाहर और रूही को हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग करने वाला है। पर दोस्तों उस दिन नाहर जो है वह ठान लेता है कि अगर वह आज चुप रह गया तो रूही उससे हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। इसलिए नाहर जो है वह फैसला लेता है कि वह शीतल की सच्चाई पूरे परिवार को बता करके रहेगा कि बिट्टू उसका बेटा नहीं है बल्कि बिट्टू रोमिल जी का बेटा है। क्योंकि दोस्तों नाहर अच्छे तरीके से समझ चुका है कि अगर वह आज इस सच्चाई को नहीं खोला रूही उससे हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों नाहर को भी एहसास हो चुका है कि रूही जो है वह स्पर्श से शादी करना नहीं चाहती है। रूही अपने दादी के दबाव में आकर के ये सब कुछ कर रही थी। और दोस्तों जैसे ही ये बात सभी को पता चलेगा कि जूही की दादी जो है उन्होंने रूही को ब्लैकमेल करके इस शादी के लिए मनाया है तो नाहर जो है वह काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और दोस्तों जब नाहर बिट्टू की सच्चाई पूरे परिवार को बताता है तो कहानी में वहीं से काफी बड़ा ट्वीट आप सभी को देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे ही रतन जी को पता चलता है कि सोनी पहले से सब कुछ जानती थी पर सोनी ने अवनी का घर बचाने के चक्कर में नाहर और रूही को एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग कर दिया। और दोस्तों जब समर और जूही को भी पता चलता है कि उनकी खुद की दादी ने रूही की बेटी मुन्नी को इस घर में पावरफुल बनाने के लिए और इस घर की विरासत की मालकिन बनाने के लिए ऐसा किया है ताकि रूही और नाहर एक दूसरे से अलग हो जाए तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। और दोस्तों वहीं पे सोनी की सच्चाई खुल जाती है। और दोस्तों दादी भी सोनी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि दादी को सोनी ने ऐसा जता दिया था कि बिट्टू जो है वह नाहर का बेटा है। क्योंकि दादी को कभी भी सच्चाई पता नहीं था कि बिट्टू नाहर का बेटा नहीं है। और जब दादी को पता चलेगा तो दादी खुद शीतल और बिट्टू को धक्के मार के घर से बाहर निकालेगी और साथ में सोनी को भी। क्योंकि सारा खेल को सोनी ने ही रचा था। सोनी ने दादी को भी अंधेरे में रखा, नाहर को भी अंधेरे में रखा, यहाँ तक कि पूरे परिवार को अंधेरे में रखा। और तीसरा कांड कि उसने रूही के दादी को भी अपने टीम में शामिल कर लिया ताकि रूही की दादी रूही और स्पर्श की शादी करवा सके। लेकिन दोस्तों ये सब होना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि रूही और नाहर का हल्दी वाला रस्म बहुत ही कठिन परिस्थिति में बीतती है। और उधर स्पर्श और शीतल जो हैं वह काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों को अपने मनपसंद पाटीदार के साथ शादी हो रहा था। और दोस्तों इधर दादी और सोनी भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। सोनी इतना ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसके रास्ते का कांटा रूही अब हमेशा के लिए इस घर को छोड़ करके जाने वाली है। पर दोस्तों सोनी को ये पता नहीं था कि हल्दी वाले रस्म के बाद खुद सोनी को ही गोयनका हाउस छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सोनी ने ऐसा कांड ही कर दिया है कि अब उसे रतन इस घर में रहने नहीं दे सकता। और दोस्तों इसी के साथ अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जिसका इंतजार सभी लोग काफी ज्यादा बेसब्री से कर रहे थे। पर दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अजूबा हुआ कैसे, आखिर सोनी की सच्चाई सभी के सामने आई कैसे। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये सब जूही की वजह से हुआ है। जूही को पहले ही शक हो चुका था कि सोनी ने क्या ड्रामा रचा है। इसलिए जूही जो है वह रूही और स्पर्श के हल्दी वाले दिन सबूत इकट्ठा करती है सोनी और दादी के खिलाफ कि कैसे उन्होंने साजिश के तहत रूही और नाहर को अलग करने का प्लान बनाया। और स्पर्श को ऐसा जता दिया कि रूही स्पर्श से प्यार करती है, इसलिए स्पर्श भी रूही से शादी करने के लिए तैयार हो गया। जिसके बाद दोस्तों कहानी में काफी बड़ा ट्वीट आप सभी को वहां पर देखने को मिलेगा क्योंकि जूही ने ऐसा कर दिया है कि सोनी अब किसी भी कीमत पर नहीं बच सकती है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का अपडेट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही अपडेट को हमेशा देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के अपडेट हमेशा देखने को मिलते रहते हैं।